Good morning, students. Standard 3rd, subject math. Today we are going to start our 13 chapters. Smart charts. Smart charts जो इसका ऐसा कोई चीज को ऐसा काउंट करते हैं, है ना? तो बार बार जो आती है, समझो कि अभी कोई चीज बार बार आती है कि डाइस खेलते हैं हम, थ्री अभी डाइस को खेले बराबर लूडो, तो फिर वो डाइस हम डालते हैं तो थ्री कितनी बार आया, है ना? तो इसके ऐसे चार्ट, तो इसमें हम ऐसे स्मार्ट चार्ट्स इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका पेज नंबर, ओपन योर टेक्स्ट बुक, तो पेज नंबर 137 स्मार्ट चार्ट। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर दिखाए। हैव यू बीन टू प्ले पार्क, आप कभी पार्क में गए हैं? व्हाट कलर फ्लावर डिड यू सी, आपने कौन से फ्लावर वहाँ पे देखे हैं? Where most of the flowers yellow in color, क्या वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कलर येलो कलर वाले फ्लावर थे? तो हाँ, आप कभी पार्क में गए हो और वहाँ पे, तो आप यस लिख सकते हो वहाँ पे, बराबर। लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर, कंप्लीट द टेबल। अभी यहाँ पे कंप्लीट करना है टेबल। यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर्स दिया और नंबर ऑफ फ्लावर, यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर्स और नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स। यहाँ मैंने एरो शॉर्टकट्स में नंबर लिखा, बराबर। अभी ब्लू कलर के फ्लावर, तो ब्लू हमें यहाँ पे काउंट करना है। फिर रेड, ऑरेंज, पर्पल, है ना? तो यहाँ पे हम ब्लू काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ब्लू? 9 फ्लावर्स है। फिर हमें रेड काउंट करने हैं, तो रेड फ्लावर कितने हैं? रेड फ्लावर कितने हैं? तो रेड है, ये रेड 1 2 3 4 5 6 7, कितने रेड? 7, बराबर। फिर ऑरेंज कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने? 5। फिर पर्पल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर्पल कितने हैं? 10। तो अभी उसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ द राइट फ्लावर, राइट हाउ मेनी देयर आर। अभी यहाँ पे फ्लावर का लिखना है कि कौन से फ्लावर। फिल इन द ब्लैंक्स आर द मोस्ट इन नंबर, हाउ मेनी। अब मोस्ट इन नंबर है यहाँ पे कौन सा है? पर्पल, और कितने हैं? 10, तो हम क्या लिखेंगे? पर्पल और 10। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आर द लिस्ट इन नंबर, हाउ
कम से कम कौन सी दिख रही है? तो गुलाब कार्ड एक ही है। फिर द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय गुलाब कार्ड, है ना। द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ गुलाब कार्ड के वॉकिंग वाले ज़्यादा है। द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन द नंबर ऑफ वैन्स, वैन्स में ज़्यादा होंगे ना बसेस के, तो वैन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा होंगे। फिर हाउ मेनी टाइम डू यू गेट 6? अभी ये देखो, ये लूडो खेलते हैं ना, तब ऐसी डाई डालते हैं, ऐसी डाई होती है ना, इसको डाइस बोलते हैं। तो डाइस में कैसे एक बाजू ऐसे 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे इधर 4, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? 6। और यहाँ उस साइड एक 1 होगा, फिर 2 हो गए, 3, 4, 5 और उस साइड 5, यानी और बाजू में ऐसे यहाँ पे दिए हुए थे, एक साइड में ऐसे दिए हुए थे। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द डाई? तो कितने डॉट्स होते हैं? तो अलग अलग होते हैं ना। फिर थ्रो और डाई, लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई। आप खेल रहे हैं बराबर, आपने फेंकी तो जो उसके फेस के ऊपर जो गिरती है बराबर, तो फिर उसके फेस के ऊपर जो आते हैं वो हमें नंबर मिलेगा। 3 हो तो 3, 4 तो 4। आप भी लूडो खेले होंगे तो आपको पता होगा। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क इन फ्रंट ऑफ नंबर इन द टेबल। थ्रो द डाई 30 टाइम्स। कितनी बार फेंकनी है? 30 टाइम्स। फिर कितनी बार 3 आया आपको, कितनी बार 4 आया, कितनी बार 5 आया, वो हमें काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल राबिया थ्रू हर डाई 30 टाइम्स। उसने 30 टाइम्स राबिया ने फेंकी। शी गॉट 3 5 टाइम्स। 3 कितनी बार आया उसको? 30 टाइम्स में 3 कितनी बार आया? 5 टाइम्स। तो उसने क्या करा? इस तरह से लिख दिया, उसने ऐसा चार्ट बना दिया, उसको लिख दिया। ये ऐसी डाइस में ऐसे कितने आए उसको? 3। तो 3 कितनी बार आया उसको? तो उसने उसके सामने लाइन बनी 1 2 3 4 5, है ना। उसको 5 टाइम्स दिया है। फिर 2, अभी यहाँ पे टेबल नहीं है, उसमें क्या हमें फिल करना है। अब जितनी बार फेंकोगे आप खेलोगे तो आपको जितनी बार 30 टाइम्स आप डाई फेंको और फिर आप देखो तो आपको 2 कितनी बार आते हैं। 1 तो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 3 बार आया, फिर 2 4 टाइम्स, फिर 3 7 टाइम्स, फिर 4 4 टाइम्स, फिर 5 5 टाइम्स आया और 6 6 टाइम्स आया। तो विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? या आप खेलोगे तो आपको ऐसा बनाना है। मैंने मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया, तो मैंने समझो मैं खेला तो मुझे 6 कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया मुझे। मोस्ट नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में मुझे कौन सा आया? तो जो 7 टाइम्स आया है मुझे 3 7 टाइम्स आया, मैं क्या लिखूंगी? 3 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा है। हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप? तो 6 यहाँ पे मैंने 6 टाइम लिखा है, तो 6। फिर इस तरह से हम चार्ट बना के हम खुद का भी ऐसा बनाएंगे। फिर टॉक द टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, फिर इन द टेबल। अब यहाँ पे एक स्वीट्स का दिया है, ऐसे हम चार्ट हमारे घर पे बना सकते हैं किसको किसको क्या पसंद है। अब कितने लोगों को स्वीट्स रसगुल्ला पसंद है, तो यहाँ पे फेवरेट स्वीट, फेवरेट स्वीट और नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल है ना। अब जलेबी कितने लोगों को पसंद है? जलेबी कितने लोगों को पसंद है? तो मैंने लिखा, मैंने सर्वे करा तो मुझे पता लगा कि 8 लोगों को जलेबी पसंद है। फिर मैंने लिखा दूसरा रसगुल्ला, है ना। तो रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है? तो रसगुल्ला भी कितने लोगों को पसंद है? 6। इस तरह से मैंने अलग अलग मिठाई के गुलाब जामुन कितने लोगों को पसंद है? तो गुलाब जामुन 5 लोगों को। फिर चॉकलेट
भाई किसको किसको क्या। अभी मैंने यहाँ पे रसमलाई है ना, रसमलाई कितने लोगों को पसंद है? 7। अब मैंने ऐसा, आप भी आपके घर पे आपके आजू बाजू में है ना, उनसे पूछो भाई आपको क्या क्या पसंद है, तो आप पूछ सकते हो उनको। तो मिठाई तो आपको पता चलेगा भाई 10 लोगों को किसी को जलेबी पसंद है, रसगुल्ला पसंद है ना, गुलाब जामुन पसंद है, 5 लोगों को गुलाब जामुन पसंद है। तो मैंने इस तरह, तो फ्रॉम द अबाउट टेबल आंसर द फॉलोइंग। मोस्ट फेवरेट स्वीट चॉकलेट लिखा मैंने, फिर लिस्ट में आप आपका चार्ट ऐसा बना सकते हैं। तो लिस्ट फेवरेट स्वीट तो गुलाब जामुन, चॉकलेट इज लाइक मोर देन गुलाब जामुन, फिर रसमलाई इज लाइक मोर देन रसगुल्ला, फिर रसमलाई इज लाइक मोर देन गुलाब जामुन, और जलेबी इज लाइक मोर देन रसगुल्ला। अभी आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ लिविंग ऑफ देयर होम्स इन द टेबल। अभी आपके घर पे आपको आजू बाजू में आप पूछो आपके फ्रेंड्स के, भाई तेरे घर पे कितने रहते हैं, कितने लोग। किसी के घर पे 2 मेंबर होते हैं, किसी के घर पे 4 मेंबर होते हैं, किसी की जॉइंट फैमिली होती है तो उसके 8 या 10 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से हमको उसको चार्ट बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है अलोन, यानी अलग, एक अकेले रहने वाले लोग कम से कम होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई 3 लोग, 3 लोग अलोन, फिर 2 पीपल वाले 5 फैमिली मिली, फिर 3 पीपल वाली मुझे 3 पीपल वाली 8 फैमिली मिली, फिर 4 पीपल वाली 6, फिर 5 पीपल वाली 4, फिर 6 पीपल वाली मुझे 3 फैमिली मिली, और 7 पीपल की 4, फिर 8 पीपल की 5। इस तरह से मुझे इसे मैंने करा। और फिर मोस्ट फैमिलीज हैव 3 पीपल लिविंग इन देयर होम। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली कौन सी थी? 3 पीपल जो थी, जिनके घर पे 3 मेंबर है, ऐसी 8 फैमिली थी। फिर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज 1। फिर द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल इज 6। इस तरह से हम ऐसा चार्ट, इसे स्मार्ट, इसे बोलते हैं स्मार्ट चार्ट्स। इसे क्या बोलते हैं? स्मार्ट चार्ट्स। ये ऐसा हमें सर्वे करना है कि कितने लोग कितनी मिठाई खाते हैं ना, फिर फैमिली में ऐसे कितनी, 3 लोग वाली फैमिली कितनी, 4 लोग वाली, है ना। तो इस तरह से हम अभी फूड आइटम के बारे में दिया है कि व्हाट हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे, फाइंड एंड नोट डाउन। अभी आपके क्लास में जब आप है ना लंच शेयर करते हो है ना एक दूसरे के साथ, फिर देखते हो कौन क्या लाया है। कोई मैगी लाता है, कोई क्या लाता है, आलू पराठा लाता है, कोई ब्रेड जाम लाता है, कोई फ्रूट्स लेके आता है, कोई मैगी लेके। तो मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया टेबल और उसमें लिखा आलू पराठा 5 लोगों ने लाया, फिर ब्रेड जाम 7 लोगों ने लाया, फिर फ्रूट्स 8 लोगों ने लाया, फिर मैगी 2, फिर बिरयानी 3। तो फूड आइटम्स ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन से थे? 8 थे, 8 लोगों ने फ्रूट्स लाए थे। फिर फूड आइटम ब्रॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैगी। मैगी 2 लोगों ने, 2 बच्चों ने मैगी लाई थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं ना खुद का लंच। अभी यहाँ पे गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट्स, अटेंडेंस बोर्ड। ये अटेंडेंस बोर्ड है क्लास का, ये कब का दिया हुआ है? 8 to 2007 है ना, यानी फरवरी 8 को लिया हुआ है ये 7 में। अभी क्लास फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 27 है। फिर कितने प्रेजेंट है? तो 25। आपके बुक में आप देखो तो पता चलेगा। फिर स्टूडेंट्स एब्सेंट कितने? 2 फर्स्ट क्लास में। फिर सेकंड में कितने? 23 और 22 प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है। फिर क्लास थर्ड में 24 है, 21 अब प्रेजेंट है और 3 एब्सेंट है। फिर क्लास फोर्थ में 22 है टोटल और 18 आए हुए, 4 एब्सेंट है। फिर क्लास फिफ्थ में 25 और 23 प्रेजेंट है और 2 एब्सेंट है। तो यहाँ पे टोटल कितना मैंने टोटल करा तो मुझे कितना 121 आया। फिर प्रेजेंट का कितना है 109 और टोटल उनका एब्सेंट का 12। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए उसके आंसर। दिस बोर्ड shows the number of students in each class. It also shows the number of students present and absent. How many children in all are there in the school? कितने how many? तो मैंने टोटल करा और मैंने टोटल करा तो मुझे कितना मिला 121। फिर how many children in all are absent on that day? कितने absent थे? तो यहाँ
यहाँ पे क्लास 1 में अब्सेंट स्टूडेंट का चार्ट बनाया हुआ है। तो क्लास 1 में 2 है, क्लास 2 में 1, फिर क्लास 3 में 3 अब्सेंट है, क्लास 4 में 4 और क्लास 5 में हमें ऐसे ऐसे क्या करना है, फेस बनाना है ऐसा। तो यहाँ पे हमने बनाया 2 अब्सेंट है। दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स। ईच अब्सेंट स्टूडेंट इज शोन बाय, ऐसा फेस मार्क्स से ऐसा फेस बना दिया है, तो उससे बनाया हुआ है। इन द चार्ट शो द अब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 में कितने हैं, तो मैंने बना दिया यहाँ पे कितने अब्सेंट है, तो 2। तो मैंने ऐसा है फेस, वहाँ पे आप भी ऐसा फेस बना देना। फिर अभी नाउ at the chart and fill the blanks. Fill in the blanks. The class with the highest number of absent student is, कौन से इस क्लास में के हाईएस्ट स्टूडेंट अब्सेंट है, तो देखो यहाँ पे 4th के ना 4th, तो हम क्या लिखेंगे क्लास 4। The class with the least number of absent student is class 2nd। सेकंड में कितने हैं, खाली एक ही बच्चा अब्सेंट है। फिर the class with 3 student absent is, तो 3 स्टूडेंट absent ऐसा कौन सा क्लास है, तो क्लास 3rd। फिर the number of students absent in class 4th and class 5th are, तो क्लास 4th में कितने हैं, 4 absent है, और क्लास 5th में 2। तो हम लिखेंगे how long is your hand, आपके हाथ कितने लॉन्ग है, तो इसमें क्या पता है, कैसे कागज की स्ट्रिप्स काटनी है, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, सेम। कट स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, द स्ट्रिप्स शुड बी ऑफ द सेम विड्थ। सेम विड्थ की यानी इसे क्या बोलते हैं, देखो ये विड्थ और ये इसकी क्या बोलते हैं, लेंथ। इसे बोलते हैं लेंथ और इसे बोलते हैं विड्थ, विड्थ है ना। तो ये सेम विड्थ की होना, लेकिन हाथ में ऐसे पट्टी, किसका हाथ कितना लॉन्ग है, कितना, जिसका इतना, विड्थ इतनी होगी, किसी का छोटा है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या करी है, ऐसी कागज की पट्टियां काटी है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट हैंड विद द पेपर स्ट्रिप, कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी यहाँ पे देखो रोहन, जेकब एंड गीता आल्सो मेजर देयर हैंड, दे स्टक देयर स्ट्रिप्स एज शोन। फिर उन्होंने ऐसे चार्ट बना दिया उन्होंने। अब किसका कितनी लेंथ है, तो रोहन की है 8 सेंटीमीटर, उसके हैंड की लाइन लेंथ कितनी है, 8। फिर गीता की है 9 सेंटीमीटर और जेकब की है 10। तो लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द लेंथ ऑफ जेकब हैंड्स इज मोर देन गीता's हैंड। जेकब की कितनी है, तो उसकी 10 सेंटीमीटर, गीता से ज़्यादा है, तो मोर लिखना है यहाँ पे, लेस यानी कम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोर। द लेंथ ऑफ गीता's हैंड इज मोर रोहन's हैंड, रोहन के हैंड से गीता से ही ज़्यादा है। फिल इन द ब्लैंक्स, जेकब हैज द लॉन्गेस्ट हैंड, किसका हैंड सबसे लॉन्ग है, तो जेकब का। फिर रोहन हैज द शॉर्टेस्ट हैंड, और रोहन की सबसे छोटा है, तो रोहन हैज द शॉर्टेस्ट हैंड। अब यहाँ पे इन द चार्ट बिलो स्टिक द स्ट्रिप्स ऑफ ऑल द फ्रेंड्स। आप ऐसे फ्रेंड्स सबको ऐसा ग्रुप करना, चलो 5 फ्रेंड्स है, फिर आप भी ऐसे स्ट्रिप्स कट करना और क्या करना, किसका हैंड लॉन्ग है, इस तरह से एक पेपर पे उसको स्टिक करना, और स्टिक करके फिर पता चलेगा भाई किसका, आपका नाम रोहन है तो आप रोहन, फिर मंगेश, फिर रितेश, ऐसे नाम लिख के फिर आप ऐसे किसका, तो आपको पता चलेगा किसका हैंड लॉन्ग है। फिर चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, देखो, तो लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल। अ वे ऑफ कमिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ट्रैक्टर से कितने आ रहे हैं, तो ट्रैक्टर में 3 बच्चे, बस में 9, फिर बाइसिकल से 5, फिर रिक्शा से, मैंने ये काउंट करके मैंने यहाँ लिखा है, फिर रिक्शा 4, फिर कार से 4, फिर स्कूटर से 2, फिर वॉक करके 11 स्टूडेंट है, वॉक करके। यहाँ पे आप काउंट करोगे ना, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 है ना, फिर 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9, फिर 10 और 11 ऐसे वॉक करके आ रहे हैं। तो और एक क्या है, हॉर्स पे। ऐसे तो हॉर्स पे कोई स्कूल में जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट हॉर्स पे आते
आते हुए दिखाया है, एक हॉर्स पे आएगा। फिर यहाँ पे ऐसा चार्ट बनाना है। 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय अ ट्रैक्टर, वी राइट 3 इन द टेबल। अब यहाँ पे सबका लिखा है, बस, ट्रैक्टर, बाइसिकल, रिक्शा एंड ऑन फुट, और यहाँ पे फेस मार्क बनाना है। तो कितने बच्चे तो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, देखो बस से कितने आए, बस से मैंने लिखा 9, तो 9 फेस बनाए। फिर ट्रैक्टर से तो 3 फेस बनाए। फिर मैंने बाइसिकल से तो 5 हुए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया। अभी देखो फिल इन द ब्लैंक्स। द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आने वाले कैसे हैं, तो वॉक, जो चलते आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो मैंने लिखा वॉक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज मोर देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल, है ना, जो चलते हुए वो इतनी ज़्यादा है, बाइसिकल से आने वालों से चलते हुए आने वाले बच्चों की ज़्यादा है। फिर द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय हॉर्स, एक ही आया है हॉर्स पे। So isn't this a smart chart? By simply looking at it we can know so much. Let us make more such charts. हम ऐसे अलग charts कर। अभी देखो प्रैक्टिस में which birds had the most color. अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से वर्ड में कलर है, इसमें तो 2 ही है, रेड है और ग्रीन है, और इसमें पिकॉक में तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पिकॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कलर। फिर which is the animal which is like most as a pet. पेट में किसको ज़्यादा से ज़्यादा, कौन पेट, तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों को डॉग पसंद आता है, तो डॉग। फिर वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक, हम लोग है ना, कुछ कुछ बच्चों को क्या ब्रिंजल नहीं अच्छे लगते, कुछ बच्चों को लेडीज फिंगर अच्छे नहीं, लेडीज फिंगर तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे बच्चे रहते हैं कि उनको लेडीज फिंगर नहीं, किसी को बीटरूट नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम टेबल ऐसा बनाएंगे, है ना, वेजिटेबल्स लिस्ट लाइक, यानी जो हमें पसंद नहीं है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स को हमारे क्लास में पूछेंगे, ये तुझे अभी हमने ब्रिंजल लिखा तो कितनों को हमने काउंट करा, फिर पूछा कि भाई तुझे ब्रिंजल पसंद है, तो उसने नहीं बोला, तो हमने ऐसे काउंट करके उनके ऐसे कितने बच्चे मिले, 6 मिले। फिर कॉलीफ्लावर 4 मिले। फिर बीटर रूट वाले मुझे कितने मिले, तो 3 मिले, और लेडीज फिंगर वाले नहीं पसंद है, सिर्फ 5 मिले, 5 मिले। यूज दिस टेबल टू ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट बिलो, ड्रॉ फेस ऐसा ड्रॉ करके गए यहाँ पे, और ईच चाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिस्क्राइब। अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, वो कौन से हैं, ब्रिंजल वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। द मोस्ट डिस्क्राइब वेजिटेबल इज ब्रिंजल, द वेजिटेबल डिस्क्राइब बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन इज, तो बीटरूट कम से कम बीटरूट है। तो यहाँ पे हम ऐसे चार्ट बनाएंगे और ये सामने और उसके फेस मार्क लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इसका जो PDF है, जो वर्कबुक में आपको, वर्कबुक में भी, वर्कबुक में के भी कुछ क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। तो जो मैंने लिखा है कि भाई ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर नोटबुक में लिखना है, तो वो आपको नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ये जो आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF में